एक कहानी सुनाता हूँ। कर्ण उदयपुर में रहने वाला एक आम आदमी जिसके पास में एक 9 to 5 जॉब थी और एक डिसेंट सी सैलरी थी। लाइफ में ना ज़्यादा दुखी ना ज़्यादा खुश। माँ बाप खुश थे, दोस्त अच्छे थे, कुछ खास बुरा नहीं था उसकी लाइफ में। लेकिन कर्ण की लाइफ में एक कमी थी। कर्ण का खुद से इतना अच्छा रिश्ता नहीं था। कर्ण खुद को ज़्यादा अच्छे से नहीं पहचानता था। वो खुद की नहीं सुनता था, वो दुनिया की सुनता था। बचपन से कर्ण का एक सपना था कि वो एक सिंगर बने। लेकिन उसने जब अपनी फैमिली को ये बात बताई, तब उसकी फैमिली ने कहा कि तू ये मत कर, तू ये बन, तू ये कर। कर्ण ने अपनी फैमिली की सुनी, अपने मन की आवाज़ दबा दी। कॉलेज में आया कर्ण। कॉलेज में उसको एक लड़की पसंद आई। उसने सोचा कि वो उसके साथ ही अपनी लाइफ बिताएगा अब। लेकिन कर्ण के दोस्तों ने कहा कि तू उसके लायक नहीं है, तेरी औकात में नहीं है वो। कर्ण ने फिर से अब दुनिया की सुनी और अपने मन की आवाज़ को दबा दिया। बड़े होते होते कर्ण को अपना चेहरा पसंद आने लगा। वो सोचता था कि मैं बहुत सुंदर हूँ, मैं दूसरों से अच्छा दिखता हूँ। कर्ण के किसी मिलने वाले ने कह दिया कि कर्ण, तेरा नाक बहुत बड़ा है, तुझ पे अच्छा नहीं लगता बिल्कुल भी। कर्ण ने फिर से अपने मन की ना सुन के दुनिया की सुनी और अपना नज़रिया बदल दिया दुनिया के लिए। और अब जब कर्ण अपने लेट 20s में है, कर्ण की खुद से इतनी दूरी हो चुकी थी कि उसके मन की वो आवाज़ अब पूरी तरीके से दब चुकी थी। थोड़ा जूम आउट करके पास्ट में जाएं तो कर्ण अगर अपने मन की आवाज़ को पहचान कर वो सुन लेता तो आज शायद कर्ण एक जाना माना सिंगर होता। शायद कर्ण उसी लड़की से शादी करके एक अच्छी लाइफ जी रहा होता उसके साथ जो उसको पसंद आई थी। शायद कर्ण आज भी अपने चेहरे से उतना ही लगाव करता जितना वो पहले करता था, अगर कर्ण ने अपने मन की सुनी होती तो। इस कहानी से मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि तुम कर्ण मत बनना, अपने मन की आवाज़ सुनो। और एक तरीका होता है खुद से बात करने का, वो तुम्हें मैं इस वीडियो में बताऊंगा। तुमने टाइटल में वही पढ़ा है, एग्जैक्टली वही करना है तुम्हें ताकि तुम्हारी खुद के साथ में बॉन्डिंग अच्छी बने। तुम खुद को जानो, तुम खुद से अपने हालातों के बारे में, सिचुएशन के बारे में एडवाइस लो, क्योंकि सारा विजडम तुम्हारे अंदर ही है। किसी और के जजमेंट्स, किसी और के बताए हुए बिलीव्स, अपने डाउट्स, एक्सपेक्टेशंस, फलाना फलाना फलाना, वो सब कुछ हटाओ। अंदर क्या विजडम है उसको बाहर निकालो थ्रू जर्नलिंग। जर्नलिंग का मतलब होता है अपने थॉट्स एक पेपर पे लिखना। एक तरीके से खुद से बात करना ही है जर्नलिंग। तो जैसा मैं तुम्हें इस वीडियो में बताने वाला हूँ वैसे करो और तुम्हें तुम्हारे थिंकिंग पैटर्न्स, तुम्हारे डर, तुम्हारी स्ट्रेंथ्स, तुम्हारी वीकनेसेस, तुम कहाँ पे बायस्ड होते हो, सब कुछ धीरे धीरे समझ में आने लगेगा। एंड तुम्हें लग रहा होगा कि मैं तो खुद को जानता हूँ या जानती हूँ, मुझे क्यों ज़रूरत है जर्नल की। तुम्हें क्यों ज़रूरत नहीं होगी। एल्बर्ट आइंस्टाइन, थॉमस एडिसन, बिल गेट्स, वॉरेन बफेट, ये सब जर्नल करते थे, करते हैं जो ज़िंदा है इनमें से। देखो, परमानेंट चेंज अंदर से आता है, तुम्हारे थॉट्स बदल के। और तुम्हारे थॉट्स बदलने के लिए तुम्हें पहले पता होना चाहिए कि तुम्हारे थॉट्स हैं किस तरह के, तुम हो कैसे अंदर से। तुम्हारे दिमाग से तुम्हारे सामने वो चीज़ बाहर आए, एक आउटलेट चाहिए हमें, ताकि हम अपने थॉट्स को देख कर उन्हें ऑब्जर्व करके वो क्या कहते हैं हमारे बारे में, हमारी लाइफ कहाँ जाएगी अगर ये थॉट्स रहे तो ये पता चलेगा। और परमानेंट चेंज अंदर से आता है। तुम्हारे थॉट्स तुम क्या हो उसे बनाते हैं और उन थॉट्स को
ऑब्जर्व करके उन्हें जहाँ पे ज़रूरत है वहाँ चेंज करना बहुत इम्पॉर्टेंट है। एंड द बेस्ट वे टू नो योर सेल्फ इज़ जर्नलिंग। Journal means writing down your thoughts, your feelings, how you spent your day, everything that's on your mind on a piece of paper. और जो इंसान एज अ हैबिट जर्नल लिखता है उसे बहुत से बेनिफिट होते हैं। मैं मेरे एक्सपीरियंस से क्या बेनिफिट्स हुए मुझे वो बताता हूँ। फर्स्ट बेनिफिट, स्लो एंड काम थिंकिंग। जब हम जर्नल लिखते हैं तब हम सोचने की स्पीड को राइटिंग की स्पीड के बराबर लाते हैं। मीनिंग दैट हम स्लो सोचने की आदत डालते हैं। हम धीरे धीरे अपने माइंड को ट्रेन करते हैं कि सोचने की स्पीड कम हो, वो पेस थोड़ा सा स्लो हो। इससे ये होता है कि तुम जब धीरे धीरे सोचते हो तब तुम अपना टाइम लेके डिसीजंस लेते हो, तुम और काम रहते हो। तुम एक साथ में बहुत सारे थॉट्स के बारे में एक ही टाइम पे नहीं सोच रहे होते हो। तुम एक स्लो थिंकर बन के एक काम थिंकर बनते हो। सेकेंड बेनिफिट, नो ओवर थिंकिंग एट ऑल। मैं एग्जैजरेट नहीं कर रहा हूँ। ओवर थिंकिंग कंप्लीटली डिसअपियर हो जाएगी तुम्हारी लाइफ से। एक ओवर थिंकर के थॉट्स एक ईयरफोन की कॉर्ड की तरह उलझे हुए होते हैं। जब हम लिख रहे होते हैं अपने थॉट्स को तब हम एक के बाद एक नोट खोलते हैं उस कॉर्ड की, और जो भी कंफ्यूजन है दिमाग में, जिस भी चीज़ को लेके बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं हम, उसको क्लैरिफाई करते हैं। सब कुछ सॉर्ट आउट होने लगता है। और तुम नोटिस करोगे कि जब तुम लिख के अपनी इतनी बड़ी प्रॉब्लम, इतनी बड़ी कन्फ्यूजन की इतनी सी लिस्ट बना दोगे, तब तुम उसे सॉल्व करने में ज़्यादा दिमाग लगाओगे बजाय कंप्लेनिंग के। सारी कन्फ्यूजन धीरे धीरे दूर होने लगती है और क्लैरिटी आती है। जब मैंने ओवर थिंकिंग के टाइम जर्नलिंग शुरू की थी, अपने थॉट्स लिखना चालू किया था, तब मेरी ओवर थिंकिंग बिल्कुल रुकने लग गई थी। इसका एक सिमिलर इफ़ेक्ट होता है किसी और को आप अपनी प्रॉब्लम बताओ उससे। लेकिन प्लस पॉइंट ये है कि तुमसे बेहतर तुम्हारी सिचुएशन कोई नहीं समझता है, तो तुम एक पेपर पे अपनी प्रॉब्लम लिख के खुद को ही अपनी प्रॉब्लम एक तरीके से सेकंड पर्सपेक्टिव से बता रहे हो। तो तुम एक सेकंड पर्सपेक्टिव से अपनी प्रॉब्लम्स को लिख के खुद को ही बता रहे हो। और क्योंकि तुम्हारी सिचुएशन तुमसे बेहतर कोई नहीं जानता, कोई नहीं समझता, तो सबसे अच्छा सल्यूशन तुम खुद ही अपने लिए निकाल पाओगे। तीसरा बेनिफिट, इमोशनल इंटेलिजेंस। जब तुम अपने थॉट्स और फीलिंग्स को लिख के अपने इमोशंस को समझने लगोगे, तुम्हें ये समझ में आएगा कि इस इमोशन की रूट क्या है, ये आया कहाँ से। अपने इमोशंस को तुम समझ के उन पे कंट्रोल बनाने लगोगे। एंड आई डोंट मीन कि तुम इमोशनलेस हो जाओगे, लेकिन तुम हर एक इमोशन को फील करके उस पर रिएक्ट ना करना ये सीखने लगोगे। क्योंकि कई बार बुरे डिसीजंस एक हाईली एक्टिव इमोशनल स्टेट में ही लिए जाते हैं। तो अगर तुम अपने आप को उस इमोशनल स्टेट में समझ जाओ, खुद को कंट्रोल करना सीख जाओ, तो तुम इमोशन फील करते हुए भी रिएक्ट नहीं करोगे। तुम हर एक सिचुएशन में ज़्यादा रैशनल बनने लगोगे। अपने इमोशंस में बहोगे नहीं, फील होंगे, लेकिन तुम अपने इमोशंस पे गलत डिसीजंस लेके एक्ट नहीं करोगे। चौथा बेनिफिट, जर्नलिंग बिल्ड्स योर करेज। जब तुम अपने थॉट्स लिखोगे तुम्हें समझ में आएगा कि तुम कहाँ पे अपनी लाइफ और अपने बारे में गलत सोच रहे हो और कहाँ पे तुम सही सोच रहे हो। क्या अच्छी चीज़ आई तुम्हारे दिमाग में और क्या बुरी चीज़ आई तुम्हारे दिमाग में। धीरे धीरे जर्नलिंग से तुम्हें रियलाइज़ होने लगेगा कि कब तुम बुरा सोचते हो अपनी लाइफ और अपने बारे में, तब तुम धीरे धीरे अपने बारे में, अपनी लाइफ के बारे में अच्छा सोचने लगोगे। इससे तुम्हारा एवरीडे पोटेंशियल बढ़ेगा हर एक चीज़ में। और क्योंकि तुम्हारा पोटेंशियल अब बढ़ने लगा है, तुम ऑब्वियसली खुद के अंदर कॉन्फिडेंट होगे। और क्योंकि अब तुम्हारा पोटेंशियल हर रोज़ बढ़ने लगा है, तुम अपने डर को फेस करने लगोगे। क्या चीज़ तुम्हें रोक रही है? क्या तुम अपने आप के ऊपर ही एक लिमिट लगा रहे हो? क्या तुम ऐसे बिलीफ्स लेके बैठे हो जो तुम्हारे
पोटेंशियल को कम कर रहे हैं? क्या तुम्हारी लाइफ में कोई ऐसा इन्फ्लुएंस है जिससे तुम खुद को कम समझने लग रहे हो? धीरे धीरे तुम अपने आप की अच्छाई को कैसे बढ़ाना है और अपनी बुराई को कैसे कम से कम रखना है, ये सीखने लगोगे। ऐसा करके तुम अपना पोटेंशियल बढ़ाओगे और जब तुम्हारा पोटेंशियल बढ़ेगा तब तुम अपने डर को भी फेस करने लगोगे। पांचवा बेनिफिट, जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, यू विल नॉट नीड एनीबडी ऑन योर बैड डेज। तुम अपनी सिचुएशन, अपनी फीलिंग्स, अपने इमोशंस एक पेपर को बता के बेस्ट एडवाइस के साथ निकलोगे। बिकॉज अगेन, तुमसे बेहतर तुम्हारी सिचुएशन कोई नहीं समझ सकता और तुमसे बेहतर एडवाइस तुम्हारे लिए किसी के पास नहीं है। प्लस यू डोंट हैव टू वरी अबाउट ओवर शेयरिंग, क्योंकि वो पेपर कहीं जाके किसी को कुछ नहीं बताएगा। वो पेपर तुम्हें जज नहीं करेगा। उस पेपर से ज़्यादा कामली, पेशेंटली तुम्हें कभी कोई नहीं सुन सकता। आई थिंक अ पेन एंड अ पेपर आर दी बेस्ट थेरेपिस्ट। सो फाइनली, कैसे लिखते हैं जर्नल? जर्नल, जैसे मैंने कहा, खुद से बात करने का ही एक तरीका है। इसमें कोई राइट या रॉन्ग वे नहीं होता है। तुम अपने हिसाब से, अपनी मर्ज़ी से जैसे चाहो लिख सकते हो। बस अपने थॉट्स को बाहर आने दो और कंप्लीटली ऑनेस्ट होके लिखो। जैसे तुम्हारे थॉट्स हैं एग्जैक्टली वैसे ही तुम्हारे पेपर पे लिखा होना चाहिए। यू आर नॉट राइटिंग इट फॉर द रीडर, यू आर राइटिंग इट फॉर द राइटर, यू आर राइटिंग इट फॉर योर सेल्फ। जैसे तुम्हें अच्छा लगे वैसे लिखो, बट फिर भी मैं मेरा तरीका बताता हूँ। जैसे मैंने जर्नल स्टार्ट की थी, उसे तुम एग्जैक्टली कॉपी करो, उसमें मिक्स एंड मैच करो या फिर उसको पूरा रिजेक्ट करके अपना अलग तरीका बनाओ। बस जर्नल लिखो। सबसे पहले मैं अपने डे को 4 पार्ट्स में डिवाइड करता था: मॉर्निंग, नून, इवनिंग एंड नाइट। एंड लेट्स से मैंने अपनी जर्नल में हेडिंग लगाई मॉर्निंग, तो मॉर्निंग के नीचे मैं लिखूँगा मैंने मॉर्निंग में क्या क्या फ़ील किया, क्या क्या किया था, क्या नहीं किया था, क्या मुझे करना चाहिए था, क्या और क्या नहीं करना चाहिए था। जो भी मेरे दिमाग में आता है मॉर्निंग को लेके, वो सारा मैं मॉर्निंग की हेडिंग के नीचे लिखता था। सेम विद द नून, सेम विद द इवनिंग एंड सेम विद द नाइट। और इस तरीके से मुझे सबसे बड़ा बेनिफिट ये हुआ कि मुझे धीरे धीरे समझ में आने लगा कि दिन का कौन सा पार्ट ऐसा था जिसमें मैंने टाइम वेस्ट किया है, जिसमें मैं कोई काम और एफिशिएंटली कर सकता था लेकिन मैंने नहीं किया है, और दिन के कौन से पार्ट में मैं ऐसे सिचुएशन में होता हूँ जब मैं मोस्ट लाइकली वही कर रहा होता हूँ जो मुझे नहीं करना चाहिए। ये तरीका तुम्हारे लिए बेस्ट है अगर तुम्हें कोई बुरी आदत है या फिर तुम अपना टाइम वेस्ट कर लेते हो या फिर तुम्हें बाय द एंड ऑफ द डे डिससेटिस्फाइड फील होता है कि मैं आज के 24 घंटे में से कुछ और भी मीनिंगफुल कर सकता था लेकिन मैंने नहीं किया। सेकेंड एंड दी मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग दैट आई डिड वॉज ग्रेटिट्यूड जर्नलिंग। ग्रेटिट्यूड जर्नल में तुम अपने दिन में से 4-5 ऐसी चीज़ें लिखते हो डिटेल में जिनके लिए तुम्हें अच्छा फील हुआ या जिनके लिए तुम्हें अच्छा फील होना चाहिए था। तुम अपने दिन में से 4-5 ऐसी चीज़ें निकाल के लिखो जिनके लिए तुम्हें ग्रेटफुल फील करना चाहिए, जिनके लिए तुम्हें थैंकफुल होना चाहिए। इसका फ़ायदा ये है कि तुम अपने दिमाग को फोर्स कर रहे हो अच्छी बातें सोचने के लिए, पॉजिटिव सोचने के लिए। एंड द वे इट वर्क्स इज़ दैट द ह्यूमन ब्रेन कैन ओनली थिंक अबाउट वन थिंग एट अ टाइम। And when you are forcing your brain to think about a positive thing, you are just keeping one positive thought in your mind entirely. Everything else just leaves your mind. इस तरह जब तुम पॉजिटिव थॉट्स को मैनुअली अपने दिमाग में पुट करोगे तब नेगेटिविटी अपने आप बाहर जाएगी, क्योंकि एक ही जगह पे फोकस करने की कैपेसिटी है हमारी, और वो एक जगह तुम अब डिसाइड करके पॉजिटिव बना रहे हो तो नेगेटिविटी अपने आप तुम्हारे दिमाग को छोड़ देगी। सिर्फ जर्नल लिखते टाइम नहीं, पूरे 24 आवर्स में इसका असर रहेगा। तुम ओवरऑल एक पॉजिटिव इंसान बन जाओगे। सेल्फ डाउट्स, फियर्स, कंप्लेंट्स, क्रिटिसिज्म कुछ भी नहीं रहेगा। एंड बोनस टिप, ग्रैटिट्यूड जर्नल को सुबह ही करो, क्योंकि जब तुम दिन की शुरुआत में ही अपना एक पॉजिटिव स्टेट ऑफ माइंड बना लोगे
तो आगे आने वाली सारी नेगेटिविटी से तुम इम्यून बन जाओगे, तुम्हें फ़र्क ही नहीं पड़ेगा, ना तुम्हारे दिमाग में कुछ बुरा आएगा. Only positivity will be on your mind 24/7. The third thing that I do when I journal is deep questioning. Once in a while, on the surface, it looks like my life is very good and everything is going well. लेकिन अंदर ही अंदर मुझे ऐसा लग रहा होता है कि कहीं कुछ मिसिंग है, कुछ तो है जो मैं छोड़ रहा हूँ, उस बारे में सोच नहीं रहा हूँ, कुछ तो है जो मुझे फिक्स करना है. अंदर ही अंदर कुछ मिसिंग है, कुछ तो है जो मैं सॉल्व नहीं कर रहा हूँ, कुछ तो है जिसके बारे में मुझे खुद से एक बात करनी चाहिए. कुछ अनएक्सप्लेनेबल सी एम्प्टीनेस फील होती है, लेकिन उसकी रूट तक नहीं पहुँच पा रहा होता हूँ मैं. तब खुद की ऐसी अनएक्सप्लेनेबल सी सिचुएशन को समझने के लिए मैं खुद से डीप, हार्श, रॉ क्वेश्चंस पूछता हूँ. जैसे कि why am I feeling this way? What is it that I am doing wrong right now? What is it that I should start doing right now? What is it that I should stop doing? बड़े questions जैसे कि what do I really want in life? बड़े questions जो तुम्हें फोर्स करते हैं बड़े जवाब सोचने के लिए, तुम्हें अपने पास्ट के पन्ने पलटने के लिए जो सवाल मजबूर करते हैं वो लिखते हैं डीप क्वेश्चनिंग में. ये करने की नौबत ही तब आती है जब अंदर से इंसान भर चुका होता है. कुछ तो है जो वो उसे बाहर लाना चाहता है, या कुछ तो है जिसके बारे में वो एक बार अच्छे से सोच के समझ के उसको सॉल्व करना चाहता है. तो ये थे 3 तरीके जिनसे मैं जर्नल करता हूँ. और खुद के साथ का रिश्ता हर एक इंसान का टॉप प्रायोरिटी पे होना चाहिए. एंड नाउ इट्स द थर्ड टाइम आई एम एंडिंग माई वीडियो विद दिस कोट एंड आई लव इट सो मच. Fall 7 times, rise 8.